एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो कंप्लीट देखिए। उसके बाद जो है आप 80% ऑफ द क्वेश्चंस एक्सरसाइज का खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, एक्सरसाइज 7.1 के पूरे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एंड देन अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है हमारे पास और ये पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है, लेट्स से कि पहला जो पॉइंट है इसको ए लेते हैं 2,3 और दूसरा जो पॉइंट है उसको बी कंसीडर कर लेते हैं 4,1। सो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो x2 कितना है? मान लो x1 y1, ये x2 y2। सो x2 हो गया 4 माइनस x1 हो गया 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 एंड y1 इज 3 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 होता है 2 का स्क्वायर कर दिए और 1 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और अंडर रूट 4 हो जाएगा 2 विच इज 2 रूट 2। सो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 2 रूट 2 यूनिट। ओके, सो आप सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए और बी का डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं ए और बी अगेन लेट, आप पी और क्यू भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। सेकेंड में पॉइंट कुछ मिसिंग लग रहा है, -5,7 और सेकेंड पॉइंट है -1,3। सो ये दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालना है। तो a कितना हो गया हमारे पास? -5,7 और b हो गया हमारे पास -1,3। सो ab डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? डिस्टेंस ab विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे, x1 y1 x2 y2। x2 का वैल्यू कितना है? -1 और ये है -5, तो कितना हो जाएगा? +5 स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 और y1 हो गया 7 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना होता है? -4 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी होगा 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 32। और अंडर रूट 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2, अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, सो 4 रूट 2। सो डिस्टेंस ए बी सेकेंड केस में कितना आ गया हमारे पास? 4 रूट 2। सो आप अगर पॉइंट्स गिवन है तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ और डिस्टेंस आते जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स गिवन है, ये फर्स्ट वाला नोट कर लीजिए, देन विल सॉल्व द थर्ड वन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दो पॉइंट्स गिवन है। लेट्स से पॉइंट P हो गया a, b एंड पॉइंट Q इज -a, -b। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ बेटा। x2 कितना है? -a और x1 a। सो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -b और y1 हो गया b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 दोनों में कॉमन है, सो 4 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2 और ये जो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसको तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली
वी गॉट PQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। इसके आगे जो है हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप सिंपली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते जाइए एंड यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट। सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 दैट इज ओरिजिन एंड 36,15। ठीक है, सो मान लेते हैं, लेट A कंसीडर कर लेते हैं हम ओरिजिन को। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B विच इज 36,15। सो आप AB डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, ये x1 y1 x2 y2, सो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 36 का स्क्वायर 6921, ओके 1296, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 225। ओके, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा वैल्यू? 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 9 और 2 11, 1 12, 2 अगेन 1 कैरी, 2 2 5 1 1521 1521 अंडर रूट ऑफ 1521 कितना होगा? 1521। किसका अंडर रूट होता है? 27 14 का 400 हो जाएगा। 39 इंटू 39 81, 8 कैरी, 9 3 are 27 प्लस 8 35, 9 3 are 27, 9 9 are 81, 1 8 कैरी, 9 3 are 27 प्लस 9 9 are 81, 1 8 कैरी, 9 3 are 27 प्लस 1 351, 9 3 are 27 2 कैरी, 3 3 are 9 प्लस 2 11 1 15 21 39। okay, so under root of 1521 we got 39, that is the distance AB equals to 39। अब ये सेकेंड क्वेश्चन में एक और सब क्वेश्चन दिया है साथ में, आपसे पूछा है कि नाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। ऑफ कोर्स अगर आपको दो सिटीज के बीच के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ओके, सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही कवर कर लिया था, कोलिनियर वाला। ओके, सो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये पॉइंट्स जो दिए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं? कैसे चेक करेंगे हम? ठीक है, मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स आर, पहले को ले लेते हैं a ऑफ 5, -2, दूसरा हो गया b 6, 4, तीसरा हो गया c 7, -2। ओके, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AB, BC और AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल आया तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और नहीं इक्वल आया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। सो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB। AB डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए x2 कितना है बेटा? 6 हो गया, सो ये हो गया 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये कितना है? 4, माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया? 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। सो AB का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 37। AB का वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 37। एक साइड आ गया, बचे वाले दो साइड निकालते हैं BC और AC, देखते हैं क्या आता है। BC डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा, B और C के बीच में लगाओ,
x1 y1 x2 y2, सो x2 कितना हो गया 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 7 - 6 1 का स्क्वायर -2 -4 -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √1 + 36 विच इज इक्वल टू √37। मतलब BC भी 37 आया। AC निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। AC निकाल के चेक करते हैं। अगेन A और C के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ये A और C में ये x1 y1 ये x2 y2, सो x2 y2 x2 कितना है 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 + 2 का होल स्क्वायर। सो 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √4 कितना हो जाएगा 2। दैट मीन्स AC इक्वल्स टू 2। AB आया √37, BC आया √37 और AC आया है 2। मतलब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हियर AB इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर पॉइंट ABC फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, दो साइड्स इक्वल है ना, दो साइड्स इक्वल रहा तो क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल रहता था तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ABCD। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप क्लासरूम का सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो। सो क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं अलग अलग पोजीशन में, ABCD ये 4 पोजीशन है स्टूडेंट्स के बैठने का। ओके, एज शोन इन द फिगर यू कैन सी द सिटिंग पोजीशन ऑफ ऑल 4 फ्रेंड्स। नाउ चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास। 2 फ्रेंड हैं चंपा और चमेली, ये क्लास में एंटर करते हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, 2 फ्रेंड्स, अब यहाँ ABCD 4 लोग बैठे थे अपने अपने पोजीशन पे। 2 फ्रेंड्स ने एंटर किया क्लास में, चंपा और चमेली ने। चंपा ने देखा चारों को, ABCD को, और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद उनको लगा कि ABCD जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, शी थॉट दैट ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने बोला नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ABCD स्क्वायर है। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमको बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। अगर ABCD स्क्वायर निकला तो क्या होगा, चंपा सही है, अगर स्क्वायर नहीं है तो चमेली सही है। सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो पॉइंट्स ऑब्जर्व कर लो। नाउ फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट्स of point ABCD of point A, B, C, D R क्या है? देखो पहला जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अब मान लो बेटा ये x एक्सिस हो गया आपका और ये y एक्सिस हो गया, ये x हो गया ये y हो गया। तो पहला x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y का कोऑर्डिनेट 4। सो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 4। From the figure the coordinates of point are, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? B पॉइंट यहाँ पर है, x का 6 और y का 7। सो B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 7। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x का है 9 और y का 4। सो ये हो जाएगा 9, 4। और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा 6, 1। अब जो है हम 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे, चारों साइड्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन करेक्ट है। कोऑर्डिनेट्स एक बार वेरीफाई कर लो। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4 और D है 6, 1। ओके, सो नाउ वी डोंट नीड दिस डायग्राम। ठीक है, बस कोऑर्डिनेट्स के लिए डायग्राम जरूरी था। अब जो है डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा। सो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB।
ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 हो गया 6, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अगेन 9, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 18। ए बी डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ 18। दूसरा डिस्टेंस निकालो BC। BC डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, B से C तक, ये x1 y1 ये x2 y2। सो पहला हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कितना मिलेगा, 9 माइनस 6 होता है 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा बेटा, और 4 माइनस 7 होता है -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, अंडर रूट 18। ए बी भी अंडर रूट 18 आया है, BC भी अंडर रूट 18 आया है। ए बी हो गया, BC हो गया, CD निकालते हैं। CD कितना आएगा, अंडर रूट CD x1 y1 x2 y2। सो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 -3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर भी 9 प्लस 9 18। दैट मीन्स ए बी BC और CD तीनों का वैल्यू कितना आया है, अंडर रूट 18। एक और वैल्यू AD निकाल लेते हैं। सो AD कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। सो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 4, सो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ कितना आएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 18। सो वी कैन सी AB BC CD और AC चारों आपस में इक्वल है। सो ABCD जो है इट कैन आइदर बी अ रोम्बस और ए स्क्वायर। सो अब ये रोम्बस है या स्क्वायर है वो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। अब मान लो ये इस तरीके से हमारा ABCD स्क्वायर है, तो एक AC और BD दो डायगोनल निकालेंगे हम। सो AC कितना होगा, AC विल बी इक्वल टू, AC का अगर वैल्यू निकालोगे तो AC कितना आएगा, A से C तक 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, गेट 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, AC आ गया 4 माइनस 4 9 माइनस 6। सो ये 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 मीन्स अंडर रूट 36 कितना आ गया 6। AC का वैल्यू आ गया 6 AC, और BD कितना आता है चेक करो, अंडर रूट ऑफ AC 9 माइनस 3 4 माइनस BC BD कितना है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 0 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 36 कितना हो जाएगा 6। सो हियर यू कैन सी अब तक हमने जितना भी सॉल्व किया उससे एक बात हमको पता चलता है कि चारों साइड्स वापस में इक्वल है। हियर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, एंड ऑल्सो वी गॉट AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स भी वापस में इक्वल है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18, सब वापस में इक्वल है और ये 6 के इक्वल है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, चंपा ने सही बोला था। क्यों सही है वो, सिंस ABCD इज ए, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, और चंपा ने सही गेस किया था कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत लेंदी क्वेश्चन पढ़ के ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है और हमको बताना है कि ये पॉइंट से किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल बनेगा, स्क्वायर रहेगा, रोम्बस रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा, ये हमको चेक करके बताना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो, हियर द गिवन पॉइंट्स आर, हियर द गिवन पॉइंट्स आर,
क्या है बेटा हमारे पास गिवन पॉइंट्स, लेट से पहले को ए ले लेते हैं, ए हो गया -1, -2, दूसरा बी मान लेते हैं, बी हो गया 1, 0, तीसरा सी हो गया -1, 2 एंड लास्ट पॉइंट हो गया डी विच इज इक्वल टू -3, 0। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर क्वाड्रिलैटरल है तो इस तरीके का कोई क्वाड्रिलैटरल होगा, 4 पॉइंट्स है, लेट से ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसा ट्रायंगल है ये, सॉरी कैसा क्वाड्रिलैटरल है। तो सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी। ठीक है, सो ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ए बी इक्वल्स टू √ऑफ क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखिए पॉइंट्स, देखिए क्या आंसर आता है, ये a और b, मतलब ये क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। सो x2 कितना है 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और ये माइनस ऑफ माइनस मतलब ये +2 हो गया, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, √ऑफ 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब आया हमारे पास √ऑफ 8। √ऑफ 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √ऑफ 4 × 2, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 होगा ना, और √ऑफ 4 का वैल्यू हमको पता है 2, सो 2√2। ए बी कितना आ गया, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 √2। अगला डिस्टेंस निकालते हैं, ये बी सी, बी सी डिस्टेंस देखते हैं कितना आएगा, ये ए बी डिस्टेंस आ गया हमारा। अगला देखते हैं बी सी, बी सी भी अगेन वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो बी और सी की जब बात करेंगे तो ये केस में क्या हो गया, ये x1 y1 ये x2 y2, सो x2 माइनस x1 मतलब x2 कितना है -1 और x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा यहाँ पे 2 और y1 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अगेन वी गॉट √ऑफ 8 और इसको हम लिख सकते हैं 2 √2। ये हो गया वैल्यू किसका, बी सी का। सो पहला साइड जो है ए बी कितना आया 2√2, बी सी भी आया है 2√2। अब देखते हैं सी डी कितना आता है, डी सी, सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, x2 माइनस x1 वाला, तो ये c है और ये d है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x2 कितना है -3 और x1 है -1, तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, सो 0 - 2 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, कितना आएगा ये -3 + 1 -2 का स्क्वायर +4 और अगेन -2 का स्क्वायर 4, क्या मिला √ऑफ 8। √ऑफ 8 कितना होता है 2√2। अगेन सी डी का भी वैल्यू आ गया हमारे पास 2√2। लास्ट साइड है हमारे पास ए डी, ए डी चेक करते हैं, ए डी कितना आएगा, ये भी हो गया 2√2। सो ए डी चेक करते हैं, ए डी कितना आता है, ए डी के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अगर ए और डी की बात करें तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ओके, सो x2 माइनस x1 मतलब ये हो जाएगा -3 एंड माइनस ऑफ -1 इज +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0 और माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ पे -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ अगेन 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2√2। ए डी का भी वैल्यू आया है हमारे पास 2√2। सो ए बी बी सी सी डी ए डी चारों ही साइड्स का वैल्यू कितना आया है 2√2 आया है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस भी तो हो सकता है। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी है, चारों साइड्स क्या रहते हैं रोम्बस के, इक्वल रहते हैं। यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। देखो, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर हमने AC और BD फाइंड किया,
AC और BD दोनों आपस में इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इक्वल नहीं आया तो रोम्बस रहेगा, क्योंकि चारों साइड्स तो इक्वल है ही इसमें। ठीक है, देखते हैं डायगोनल्स निकाल के। डायगोनल्स AC एंड BD, AC मतलब x1 y1 x2 y2, A और C को देखना है, ये दोनों को भूल जाइए अभी। सो AC में जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 कितना है बेटा यहाँ पे, -1, और ये हो गया माइनस ऑफ -1 मतलब +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, y2 हो गया 2, और ये माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, +1 -1 हो गया 0, अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर एज इट कोई मतलब नहीं है उसका, 2 + 2 ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया अंडर रूट ऑफ, वेट कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, माइनस ऑफ -1 AC x1 y1 x2 y2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 16 हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4, सो AC का वैल्यू आया है 4। ठीक है, BD चेक करते हैं, BD कितना आएगा, BD अगेन वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -3, सो ये हो गया -3, और x1 हो गया -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा यहाँ पे 0, सो 0 - 0 का होल स्क्वायर, सो यू विल गेट -3 माइनस ये हो गया -4 का स्क्वायर, और ये 0 ही हो जाएगा, सो -4 का स्क्वायर प्लस 16, अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, सो BD भी कितना आया 4 आया। दैट मीन्स यहाँ पे चारों साइड्स तो इक्वल है, चारों साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, चारों साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। दैट मीन्स द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो आप लास्ट में जो है एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक कंक्लूजन, कि इतना सॉल्व करने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया। ओके, सो कंक्लूजन क्या आएगा हियर, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD विच इज इक्वल टू 2√2। एंड डायगोनल्स, कौन कौन सा डायगोनल्स है, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो वैसे ही ये पहला क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करके हमको पता करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन में किया क्या, हमने 4 पॉइंट्स दिए थे बेटा हमको, और हमको चेक करके बताना है कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। हमने चारों साइड्स निकाला, चारों साइड्स इक्वल आए, डायगोनल्स भी इक्वल आए, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। So just make a note of it, then we'll move to the next question. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड सब क्वेश्चन। 4 पॉइंट्स दिए हैं, ABCD कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट A इज -3,5, सेकेंड पॉइंट को B ले लेते हैं 3,1, C हो गया 0,3, और D हो गया -1, -4। सो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो, सॉरी कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चारों साइड्स फाइंड करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं। ओके, सो पहले हम फाइंड करेंगे साइड AB। तो AB के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है, A और B में x2 कितना है 3, और ये माइनस ऑफ -3 हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 -5 का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट 3 का स्क्वायर, 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर 36, प्लस -1 -5 -4 स्क्वायर करेंगे तो +16। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52। ये आ गया AB। सो फर्स्ट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल का AB कितना आया है, अंडर रूट 52। दूसरा देखते हैं, सेकेंड साइड BC फाइंड करते हैं। BC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
ये पॉइंट बी और सी, x2 कितना है 0 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा यहाँ पे 3, सो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ 13। सो BC का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 13 और AB का वैल्यू आया है अंडर रूट ऑफ 15। सो BC आ गया, AB आ गया, अगला निकालते हैं CD कितना आता है देखते हैं। C और D में अप्लाई करेंगे x1 y1 x2 y2। x2 कितना है -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। सो कितना आएगा बेटा ये -0 -1 और स्क्वायर करोगे तो +1 और ये 7 -7 का स्क्वायर 49, दैट मीन्स विल गेट अंडर रूट ऑफ 50। ये हो गया CD का वैल्यू। AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, कौन सा वैल्यू रह गया AD। फोर्थ साइड जो है AD निकालते हैं। AD कितना आएगा A और D में x2 कितना है -1, सो ये हो गया -1 और ये माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -4 और y1 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए सॉल्व। 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और ये -4 -5 -9 स्क्वायर करोगे तो +81, वी गॉट अंडर रूट ऑफ 81। AD आ गया। ठीक है, डायगोनल चेक करते हैं कितना आ रहा है डायगोनल इसका। ठीक है, सो डायगोनल क्या है AC और BD दोनों को चेक करते हैं कितना आ रहा है। AC कितना आएगा AC A और C में अप्लाई करेंगे तो x2 कितना है 0 और ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -5 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा आंसर यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये 3 -5 -2 स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया। वी गॉट AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 13। AC का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 13। एक और डायगोनल है हमारे पास, वो भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया AC के बाद दूसरा डायगोनल आएगा हमारा BD। सो B और D के बीच में अप्लाई करते हैं BD। ये हो गया -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -4 -1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा हमारा आंसर -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 16 और ये -5 का स्क्वायर 25। सो वी गॉट BD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 41। अब आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करिए, जो हमने साइड्स के वैल्यू लाए हैं हमने। AB आया है अंडर रूट 52, BC आया है √13, CD आया है अंडर रूट 50 और AD आया है √81। चारों ही वैल्यूज डिफरेंट है। डायगोनल्स की अगर बात करें तो डायगोनल्स भी यहाँ पे डिफरेंट आया है। अब ये चारों ही बातों को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे एक चीज तो हो गया, हियर you can say AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to AD। चारों ही वैल्यूज डिफरेंट है। डायगोनल्स भी यहाँ पे डिफरेंट है। AC is not equal to BD, AC is not equal to BD। सो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब ये वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। BC है √13, ठीक है, AC है √13, BC अंडर रूट 13, AC अंडर रूट 13 और AB आया है अंडर रूट 52। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो AB आया है हमारे पास AB है, AB कितना आया है अंडर रूट 52, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 × 13 विच विल गिव 2√13। AB का वैल्यू अंडर रूट 52 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2√13। इसका फायदा क्या होगा, आप ये तीनों वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे। नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम यहाँ से BC प्लस AC इक्वल्स टू AB। √13 प्लस √13 गिव्स 2√13। अब यहाँ पे BC प्लस AC AB आया है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ABC कैसे हैं, कोलिनियर है। देयरफॉर पॉइंट्स A, B
एंड सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। और कोलिनियर पॉइंट से क्वाड्रिलैटरल बनना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? ये नहीं है पॉसिबल। देयरफॉर ए बी सी डी कैनॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलैटरल, कैनॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलैटरल। ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज ए बी सी इज कोलिनियर, और एक 3 पॉइंट्स को अगर एक लाइन में जोड़ दोगे तो ऑफकोर्स क्वाड्रिलैटरल बनना इम्पॉसिबल है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट एंड देन विल सी द लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सब क्वेश्चन। 4 पॉइंट्स दिया है बेटा, आप इसको ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो भी कंसीडर करना है ले सकते हो, ठीक है। लेट ए ले लिया मैंने 4,5, बी पॉइंट हो गया 7,6, सी पॉइंट हो गया 4,3 और पॉइंट डी हो गया 1,2। देखो क्या करो आप बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियो देखिए, जस्ट कंटिन्यूअसली देखते रहने में मज़ा नहीं है। थोड़ा सॉल्व करते रहोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। साइड चेक करते हैं बेटा, ए बी कितना आता है? ए बी फॉर्मूला वही लगेगा, एक बार लिख देता हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी x2 कितना है? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए सॉल्व। कितना आता है ये? 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 और ये 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 होगा। सो ए बी का वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 10। ए बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, एक वैल्यू आ गया। दूसरा साइड निकालिए, ए बी के बाद दूसरा कौन सा निकालेंगे? बी सी। बी सी के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। बी और सी में x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 और ये हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर भी आएगा प्लस 9, मतलब ये हो गया अंडर रूट ऑफ 18। BC का वैल्यू हो गया, AB हो गया, BC हो गया। CD निकालिए कितना आ रहा है? CD अगर आप देखेंगे C और D में x2 कितना है? 1 है। ठीक है, सो ये हो गया 1 और ये माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 2 और ये हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो प्लस 1, कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 10। सो CD का वैल्यू आ गया 10, AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया। एक फोर्थ साइड रह गया, निकाल लेते हैं AD। A और D के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। A और D में अप्लाई करो। x2 कितना है? 1, सो 1 और x1 है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 और ये हो गया माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व करके कितना आएगा? 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 18। AD का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 18। क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहां से? चारों साइड्स को देख के AB आया है अंडर रूट 10, CD भी आया है अंडर रूट 10, BC आया है अंडर रूट 18, AD आया है अंडर रूट 18, मतलब दो पेयर के साइड्स जो है ना इक्वल है। सो इट कैन ऑल्सो बी अ पैरेललोग्राम और इट कैन बी अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं। तो अब ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले डायगोनल चेक करेंगे, बिकॉज रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल होगा और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा। ओके, सो डायगोनल सबसे पहले AC निकालते हैं। AC कितना हो जाएगा? AC कितना होगा? ये x2 माइनस x1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा बेटा?
3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होगा, बड़ा 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा 2। सो AC का वैल्यू कितना आया है 2, पहला डायगोनल आया हमारे पास 2, ठीक है। अगला निकालते हैं BD निकालेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। BD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये हो गया 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 52। सो BD आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 52। सो नाउ वी कैन सी दैट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, कौन कौन से साइड्स इक्वल है। AB इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18। ओके, अब यहां से एक पॉसिबिलिटी था कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन यहां पे एक चीज हमने ऑब्जर्व किया, हियर AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो क्या होगा पैरेललोग्राम। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इजीली बता सकते हो कि किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब क्या है इसका, मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, बस मैं क्वेश्चन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, x एक्सिस पे, ये जो हमारा एक्सिस है, x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है। वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट हो गया 2, -5, मतलब x का 2 और y का -5 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, और दूसरा हो गया x का -2 और y का 9 समथिंग इधर आ जाएगा, ठीक है। सो x एक्सिस पे में भी एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेट्स से x, 0, या कोई पॉइंट यहाँ पर है या कोई पॉइंट यहाँ पर है, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस ये पॉइंट से और ये पॉइंट से कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट मीन्स दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है वहां से x एक्सिस का ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ हमने x का कोऑर्डिनेट x मान लिया और y का कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स 0 रहेगा, बिकॉज ये ओरिजिन के लाइन में आ रहा है। सो x एक्सिस पे वो पॉइंट को निकालना है। कैसे निकालेंगे x एक्सिस पे वो पॉइंट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके और देखते हैं कि कैसे हम x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट p ऑफ x, 0 be the point on x axis, be the point on x axis which is equidistant, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम, लेट से पहले पॉइंट को a ले लेता हूं, ठीक है, 2, -5, और दूसरे को b ले लेते हैं एंड b ऑफ -2, 9। मतलब ये जो पॉइंट P हमने x एक्सिस पे लिया है, ये दोनों पॉइंट्स A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो PA का डिस्टेंस है, देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है PA और ये जो डिस्टेंस होगा PB वापस में कैसा है, इक्वल है। डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, इक्वल है ना, कितना है वो तो नहीं मालूम है हमको। सो देखते हैं PA डिस्टेंस, PA के लिए क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। सो p और a के बीच में लगा रहे हैं, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है x है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा यहाँ पे y2 है -5 और y1 है 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू pb। p से b का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कितना है पता चल जाएगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b। ए बी मतलब कितना हो गया 2 इंटू एक्स 2x, इसका 2 टाइम्स तो कितना होगा 4ab और b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ओके, -5 माइनस 0 इज -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए RHS में। देखो -2 माइनस एक्स, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते टाइम बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। a माइनस बी का फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो -b प्लस a, मतलब वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर कहीं आता है -a माइनस b का होल स्क्वायर तो इसका मतलब होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। -a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे, दोनों में से माइनस बाहर निकालो, क्या बचेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। करो तो स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया प्लस। दैट मीन्स अगर दोनों में ही माइनस है आप a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 टाइम्स ऑफ ab मतलब 4x, b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर 81। करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिख दो x स्क्वायर माइनस 4x, 25 प्लस 4 होता है 29 हो जाएगा। यहाँ हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले लिख दो x स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा 85, 81 प्लस 4 85 मिलेगा। अब आगे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट हटाना जरूरी है, तो क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में स्क्वायर लगा देंगे तो इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो आगे सॉल्व करके हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। राइट हैंड साइड के जो भी टर्म्स है ना बेटा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस 4x एंड प्लस 85 विल बिकम माइनस 85 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व करो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस 4x you will get minus 8x, minus 85 plus 29 will be minus 56 equals to 0. So minus 8x equals to 56, so x will be equal to minus 7. x का वैल्यू कितना आ गया -7। 8 को डिवीजन में भेज दो, 8 7s are 56, so x का वैल्यू आ गया -7। Therefore हम क्या बोलेंगे, p of x, 0 लिया था ना हमने, p of x, 0 लिए थे पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x का वैल्यू आ गया -7। सो p of -7, 0 is the point on x axis, is the point on x axis which is equidistant from a of, पहला पॉइंट क्या था हमारा 2, -5 एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया b of -2, 9। देखो एक बार ध्यान से समझो, ब्रीफ में पूरे क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूं। आपको क्या बोला गया है कि आप एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालिए जो कि ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। हमने मान लिया लेट p of x, 0 be the point on x axis,
विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। कितना सिंपल है ना, जो बोला है हमने लिख दिया। अब कंडीशन यही बोला है ना, पी ए और पी बी इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस वापस में कैसा है, इक्वल है, तो लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करते जाओ। ये नॉर्मल अलजेब्रा जो आप अब तक सॉल्व करते आ रहे हो 7th 8th 9th से। यू गॉट द वैल्यू ऑफ x -7। x -7 आया ना, पॉइंट क्या था, x, 0, x के जगह क्या रख दोगे, -7। सो दिस इज दिस पॉइंट P विच इज ऑन x एक्सिस -7, 0 इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से नोट करो, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है P और Q, इज इक्विडिस्टेंट। P और Q के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, सॉरी नॉट इक्वल, इज 10 यूनिट। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे ये होगा, 10 यूनिट। P और Q से, P से Q का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट, और आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। हियर द गिवन पॉइंट्स आर, क्या है हमारे पास गिवन पॉइंट्स बेटा, पहला है P ऑफ 2, -3 और दूसरा है Q ऑफ 10, y। P और Q 2 पॉइंट आपके पास गिवन है, और PQ का डिस्टेंस भी गिवन है। सो PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। नाउ PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PQ का जो डिस्टेंस है √ ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना PQ का वैल्यू। PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यही होगा। अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, √ ऑफ दोनों में x2 कितना है 10 -x1 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है y2 y है, और ये -3 कितना हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। PQ डिस्टेंस दिया है ना, PQ डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट, सो ये हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। √ ऑफ क्या आएगा, ये 10 - 2 होता है 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, सो y² प्लस 6y + 9 इक्वल्स टू 10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया y² प्लस 6y, 64 + 9 विल गेट 73 इक्वल्स टू 10। अब अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, √ को स्वाहा गायब करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे, ये तो रीति रिवाज है ना बेटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस 6y प्लस 73, है ना। आप बोलोगे नंबर तो वही दिख रहा है ना, टोपी गायब हो गया इसका, √ गायब, क्योंकि हमने स्क्वायर किया। और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 10 10s are 100। यही तो टेबल है ना बेटा जो सबसे अच्छे से आता था बचपन में, 10 का टेबल। करो, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 73 -100 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो, y² प्लस 6y - 27 इक्वल्स टू 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज करके और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। ओके, सो कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो, -27 into y² you will get -27y²। सेकेंड टर्म है यहाँ पे 6y के 2 पार्ट्स करो, 6y के ऐसे 2 पार्ट्स करो, जिसका मल्टीप्लीकेशन आएगा -27y² और प्लस माइनस करके आएगा 6y। ठीक है, तो इजीली मिल जाएंगे हमको पार्ट्स। लेट से 9y - 3y, सो 9 - 3 6y, 9 into -3 -27y²। तो 2 सिंपल पार्ट्स आ गए। करो यहाँ सब्स्टिट्यूट, y² प्लस 9y - 3y - 27 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बेटा, y कॉमन है, क्या बचेगा y प्लस 9। ये दोनों में -3 कॉमन है,
अगेन 3 कॉमन निकाल लिए, 3 का टेबल कितने बार बोलेंगे तो 27 आएगा, 9 टाइम्स में 0। दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, y प्लस 9 कॉमन है, बचा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, वी नो दैट आइदर y प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0, सो y विल बी इक्वल टू, यहां से y कितना आएगा, सॉल्व करो, डोंट वेट फॉर मी। y माइनस 3 कितना हो गया, 0, सो y कितना हो गया 3, y के 2 वैल्यूज आ गए, y के 2 वैल्यूज आ गए, 3 और 9, दैट मीन्स y के 2 पॉसिबल वैल्यूज है, यहाँ पे y के 2 पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, लास्ट में आप क्या करोगे, स्टेटमेंट लिख दोगे, द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 9,3 लिख के दूं, लिख लोगे ना, इजी है। ठीक है, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ q ऑफ 0,1 इज equidistant from point P and R, we have to find the value of x and we also have to find the value of QR and PR। दो अलग से पॉइंट्स भी निकालना है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस QR एंड PR का। सो कैसे सॉल्व होगा ये, हियर यू कैन सी Q is equidistant from P of 5,-3 and R of x, 6। ठीक है, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, P से Q का डिस्टेंस PQ और Q से R का डिस्टेंस QR, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, PQ इक्वल्स टू QR। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं दोनों के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला P और Q के बीच में, P और Q, x2 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR। Q और R के बीच में डिस्टेंस लगाइए, क्या होगा ये, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा बेटा, ये सॉल्व करते हैं इसको। x का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 - 1 -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, फाइनल स्टेप में ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 41 और ये हो गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। क्या करेंगे यहां से हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों का अंडर रूट गायब, ये हो गया 41, दिस इज x स्क्वायर प्लस 25, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 41 - 25, तो x स्क्वायर कितना हो गया 16। अब x स्क्वायर 16 है तो x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4, x की वैल्यूज, दो वैल्यू पॉसिबल है, वाई, बिकॉज -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और +4 का भी स्क्वायर 16 होगा, तो अंडर रूट 16 के दो वैल्यूज पॉसिबल है हमेशा, अंडर रूट 4 है तो दो वैल्यूज पॉसिबल होंगे +-2, अंडर रूट 25 है दो वैल्यूज पॉसिबल है +-5। सो x की तो वैल्यू आ गई +4 -4। अब आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड QR एंड PR। तो QR एंड PR में अब जब हम सॉल्व करेंगे तो x को क्या लेना है, QR निकालेंगे, जब Q से R का डिस्टेंस निकालेंगे और P से R का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x का वैल्यू +4 लेंगे या -4 लेंगे, ये तो सोचने वाली बात है ना। ठीक है, यहां दो केस बनेगा बेटा। ठीक है, केस 1, पहला केस मान लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब x की वैल्यू क्या है 4 है, तो पहला डिस्टेंस QR कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सो ये हो गया Q और वो हो गया R। ठीक है, तो x2 के जगह क्या रखोगे बेटा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा ना, 4,6, सो x2 हो गया 4 माइनस x1 हो गया 0, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 41। किसका वैल्यू हो गया ये, QR का।
क्यू आर का वैल्यू आया √41। कब? जब x का वैल्यू है 4, जब x का वैल्यू है 4। दूसरा निकालने को बोला है पी आर, दूसरा क्या निकालने बोला है? पी आर निकालने के लिए बोला है। सो x2 कितना हो गया? 4, p का x1 कितना हो गया? 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा? 6, और y1 कितना है यहाँ पे? -3 है, तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। कितना आएगा बताइए? सॉल्व कीजिए जल्दी से। 4 - 5 -1 का स्क्वायर 1, प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, विच इज इक्वल टू √82। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास √82। पी आर का वैल्यू आ गया √82, और क्यू आर का वैल्यू कितना आया? √41। लेकिन ये कब हुआ? जब x का वैल्यू हमने +4 लिया। x का एक और वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, तो ये दोनों हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। केस 2 में, कौन सा? केस 2। केस 2 क्या है? when x इक्वल्स टू -4, जब x कितना है? -4 है, केस 2। ठीक है, सो निकालते हैं पहला वैल्यू क्यू आर का। ठीक है, क्यू आर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? √-4 लोगे ना यहाँ पे, -4 Q से R तक, तो ये हो गया -4 -0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आएगा? 6 - 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, और ये 25। दैट मीन्स -4 लेने के बाद भी क्यू आर का वैल्यू क्या आया? 41 ही आया है। क्यू आर का वैल्यू अगेन 41 आया है। दूसरा वैल्यू पी आर, P से R तक का डिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा -4 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? y2 हो गया 6, और वो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा 81। ठीक है, 4 - 5 - 1 हो गया था, ये कितना हो जाएगा? 162, √162 विच इज इक्वल टू 9√2। ठीक है, ये हो गया पी आर। सो ये दो केसेस में हमको सॉल्व करके दिखाना था। ठीक है, दो केस क्यों लिया हमने? क्योंकि x के दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक बार जब हमने x का वैल्यू 4 लिया तो क्यू आर आया है √41, और पी आर जो आया है √82 आया। दूसरे केस में क्यू आर अगेन 41 आया, लेकिन पी आर कितना आया है? 9√2। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। ठीक है, ये जो पॉइंट है x, y, ये दोनों पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है, और हमको क्या करना है? x और y के बीच में एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, सो हियर नहीं, लेट मान लेते हैं, लेट p of x, y is equidistant from let's say a of 3,6 and b of -3,4। अब ये पॉइंट P जो है a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, therefore what can we say? Therefore you can say that PA equals to PB। PA और PB कैसा है? इक्वल है वापस में। PA डिस्टेंस क्या होगा? 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू PB -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। करो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है। 3 - a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों माइनस में है, मतलब क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर मान लो इसको। सो 3 - x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर,
16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अंदर में जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके अंडर रूट को गायब कर देंगे। देखिए क्या आता है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के कितने टर्म्स है, एक ही है, माइनस 6x। वाई का भी एक ही टर्म है, माइनस 12y। नंबर टर्म्स 36 प्लस 9 हो जाएगा 45, जाएगा 45 अंडर रूट ऑफ, यहाँ सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म पहले रखिए। ठीक है, x कितना है, प्लस 6x माइनस 8y, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि अंडर रूट दोनों साइड से गायब हो जाए। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, स्क्वायर करने से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। राइट हैंड साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं और फिर एक सिंप्लीफाइड रिलेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं x और y के बीच में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा, देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस 6x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 12x। y के टर्म्स में सॉल्व करो, माइनस 12 प्लस 8y कितना हो जाएगा, माइनस 4y, माइनस 4y। और ये हो गया 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ से निकाल लो, 4 कॉमन निकलेगा सब में से, माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y नहीं प्लस y, और ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन भी कॉमन निकाला है ना हमने, तो हर टर्म का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस 4 उधर गया तो डिवीजन में 0 अपॉन माइनस 4 0। सो रिलेशन क्या बना, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, एक बार ब्रीफ में मैं समझा देता हूं यहाँ पे करना क्या था। क्वेश्चन था कि हमको x और y के बीच में रिलेशन स्थापित करना था। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट ये जो पॉइंट है ना x, y, ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये P है और ये A हो गया, ये B हो गया। सो जो पॉइंट P है इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P का डिस्टेंस अगर A और B दोनों से ही इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि P और P भी आपस में इक्वल है। PA के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, PB के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। हमने इसको एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और फाइनली एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, सो होप यू guys understood this exercise. Thank you so much for your kind attention.